हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंड फॉर प्रतिभा। एंड आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है दैट हाउ डू वी डील विद नेगेटिव सेल्फ टॉक। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ व्हेन हमारा जो इनर वॉइस है वो हमको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करे। एंड जब हमें और कोई कुछ नहीं बोलता है बट हमारा जो इनर वॉइस है वो ही हमको इतना फील कराए दैट वी आर नॉट डूइंग इनफ. So I was recently reading a book called as Chatter by Ethan Kross, and it is an amazing book which I think everyone should read. So Ethan Kross is a very famous psychologist, and इस book में उसने techniques बताई हैं that how do you deal with the inner chatter and कैसे हमारा inner chatter actually help out करता है हमें goals reach करने में. सो इस वीडियो में मैं समझाना चाहूँगी कि हाँ, ये जो बुक है इसने कैसे मुझे बताया दैट हाउ डू यू डील विद द नेगेटिव सेल्फ टॉक और द चैटर विच यू से. So first and foremost thing which the book talks about is that if you are having so much of negative self talk, then the first thing which you need to do is that you need to advise to yourself like a friend. So what exactly is meant by that is जब आप कोई प्रॉब्लम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ नेगेटिव सिचुएशन और अ चैलेंज, देन आप अपना खुद का ही साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं. आप अपने आप को खुद एडवाइस करें लाइक अ फ्रेंड वुड एडवाइस इट टू यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई स्किल सीख रही हूँ और उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं एंड आई एम फीलिंग दैट आई शुड गिव अप, देन उस सिचुएशन में मेरा फ्रेंड मुझे क्या बोलेगा? दैट you should not give up, be patient, and it's okay to make mistake. So आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, राइट? सो टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ फ्रेंड वो टॉक टू यू. Next thing which he talks about in the book is that you should broaden your perspective. So जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है हम उसको एज अ थ्रेट परस्यू करते हैं, बट व्हेन यू रियलाइज़ कि आपने पास्ट में भी बहुत सारे से वर्स एक्सपीरियंस से भी इंड्योर करा है. सो ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव मीन्स कि आपने जो पास्ट में चीज़ें ओवरकम करी थी तो ये सिचुएशन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है. सो स्टार्ट कंपेयरिंग द सिचुएशन विद द वर्स सिचुएशंस इन योर पास्ट, एंड दैट्स हाउ you will get more confidence in dealing with that situation. Next thing which the book talks about is that you need to normalize your experience. So हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा बुरा हो रहा है. नो, दैट्स नॉट द थिंग. जब you will get to read so many books, जब you will get to listen so many podcasts and all those experiences, you will realize कि whatever feelings which we have, be it guilt, be it regret, be it jealousy, बी एट सैडनेस, ये सारी चीज़ें सबको फील होती हैं. इट इज़ जस्ट कि सबका अपना अपना तरीका है कोप करने का, राइट? सो आई वुड डेफिनेटली से दैट यू शुड नॉर्मलाइज योर एक्सपीरियंस. Next thing which I would like to highlight here is that you need to reframe your experience. So हमारा जो लाइफ में challenges हैं, some challenges में हम situation को control कर सकते हैं. कुछ parameters होते हैं जो हमारे control में नहीं होते हैं, right? At that time आपको उस situation को as a threat नहीं लेना है, as a challenge लेना है, and you need to reframe that experience कि उस experience से मैं क्या सीख सकती हूँ. क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू कंप्लेन, राइट? हमको कंप्लेन करना, हमको ब्लेम करना, हमको गिल्ट में जाना, ये बहुत ईजी टास्क है. बट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वुड आई वुड से इज़ कि हाँ, मैं उस एक्सपीरियंस में क्या चीज़ पॉजिटिव सोचनी है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन. Next thing which he has highlighted is that you need to practice certain rituals or prayer. सो हमारे हिंदू कल्चर में हमें बचपन से सिखाया जाता था कि जब हम सुबह उठे तो हमको प्रेयर करनी चाहिए, हमको पूजा करनी चाहिए. तो उसका भी एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मीनिंग ये है कि व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग दोज रिचुअल्स हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा काम स्टेट में आ जाता है एंड वी गेट इनटू सेल्फ कंट्रोल. सो बुक टॉक्स अबाउट कि आप कहीं भी कल्चर से हो, आप कोई भी कम्युनिटी से हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट प्रेयर और रिचुअल ऑन डेली बेसिस, देन यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड आपकी ऑटोमेटिकली जो ओवर थिंकिंग है वो भी कम हो जाएगी. सो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. आप सुबह उठ के यू कैन डू सम चैंटिंग, यू कैन डू सम प्रेयर, वट एवर फील्स बेस्ट फॉर यू, राइट? सो ये बुक में मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं. सो या लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.